Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investment and Securities Private Limited. Hello friends and welcome back to Lakshmi Shri Pre-Market Analysis video for 7th of December 2023 and I'm Anshu Jain. निफ्टी में ऑल टाइम हाई के ऊपर गैप अप ओपनिंग हुई थी और उसके बाद कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव है। अब जाके थोड़ी सी थकावट दिखने लगी है। हम लगभग 5% ऊपर हैं 20-डे मूविंग एवरेज से और एक डोजी काइंड ऑफ इनडिसीजन कैंडल की फॉर्मेशन रही है। हालांकि लोअर डिग्री चार्ट्स पे देखें तो लोअर लेवल से बाइंग इमर्ज हो के हम नियर हाइज ऑफ द डे आके क्लोज किए हैं, बट लॉन्ग लेग डोजी काइंड ऑफ कैंडल की फॉर्मेशन है और अब इन एनी केस हम 20,940 के नीचे सस्टेन करना स्टार्ट करते हैं तो फिर करेक्शन क्रीप इन होगा और इनिशियली हम प्रीवियस ऑल टाइम हाई 20,668 को रीटेस्ट करने के लिए जाएंगे। फ्रेश शॉट्स 20,940 के नीचे इनिशिएट करना चाहिए। वहीं आज का हाई 21,078 अगर निकलता है तो वापस से कंटिन्यूएशन ऑफ अप मूव रहेगी। लॉन्ग पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। टारगेट ऑन दी अपसाइड 21,200 तक का रहेगा। 15 मिनट्स चार्ट पे भी अब थोड़ा सा ओवर एक्सटेंडेड लग रहे हैं। डेली चार्ट पे भी एक्सटेंडेड है क्योंकि यहाँ से साइडवेज टू बेरिश बायस बनता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी में डे हाई के आसपास ओपनिंग हुई और ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन थी जहाँ से मार्केट 2 बार फिसला था, वहीं से अब थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिल रही है। कल के सेशन में भी हम उसके ऊपर जाके नीचे क्लोज हुए थे। आज के सेशन में डे हाई के अराउंड रेजिस्टेंस जोन के ऊपर ओपनिंग हुई और नियर लोज ऑफ द डे आके हम क्लोज किए हैं। लो डिग्री चार्ट्स पे देखें तो एक क्लियर बेरिश फ्लैग काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, एक रेंज बाउंड एक्शन है। इस पोल के बाद 46,840 टूटता है तो क्लियरली शॉर्ट्स इनिशिएट करना चाहिए। पहला टारगेट ऑन द डाउन साइड गैप क्लोजिंग करेगा 46,700 का और ब्रॉडली स्पीकिंग 46,200 तक के टारगेट देखने के लिए मिल सकते हैं। डेली पे हम ओवर एक्सटेंडेड हैं 20-डे मूविंग एवरेज के अगेंस्ट। 15 मिनट्स चार्ट पे भी एक्सट्रीमली एक्सटेंडेड है तो साइडवेज टू बेरिश प्राइस एक्शन देखने के लिए मिल सकता है। फिर निफ्टी में भी सिमिलर प्राइस एक्शन है। यहाँ पे भी ऑल टाइम हाई के आसपास का जो रेजिस्टेंस जोन है फिर निफ्टी में भी सिमिलर प्राइस एक्शन है। ऑल टाइम हाई के पास जो रेजिस्टेंस जोन है, कल भी यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आई थी और आज के सेशन में भी वहीं डे हाई के आसपास ओपनिंग हुई और हम नियर लोज ऑफ द डे आके क्लोज किए हैं। यहाँ पे भी बेरिश फ्लैगिश काइंड ऑफ प्राइस एक्शन है। एक बार इसके नीचे अगर हम फिसलते हैं 20,045 तो क्लियरली शॉर्ट्स इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट ऑन द डाउन साइड 20,900 का रहेगा। वहीं रैलीज में अगर 21,200 निकलता है तो फिर फ्रेश लॉन्ग्स लिए जा सकते हैं, बट ये लॉन्ग्स एग्रेसिव होंगे। बायस हमारा शॉर्ट की तरफ ज़्यादा है। मिड कैप में अब रैली ओवर एक्सटेंडेड होती हुई दिख रही है। कल की लॉन्ग लेट डोजी और आज ऑलमोस्ट इनसाइड बार डोजी कैंडल फॉर्मेशन से कंफर्म हो रहा है कि यहाँ पे बेरिशनेस क्रीप इन करती हुई दिख रही है और ये जो फॉल आई थी इसको वापस रिकवर करने में काफ़ी टाइम लग चुका है। हालांकि लोअर डिग्री चार्ट्स पे बहुत क्लियरली ये VCP काइंड ऑफ पैटर्न की फॉर्मेशन है, लेकिन बिना ब्रेकआउट के या फील्ड ब्रेकआउट के ये नेगेटिव फॉर्मेशन में हो सकता है। 10,000 के ऊपर अगर मिड कैप निफ्टी सस्टेन करता है तो लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट कर सकते हैं। 9950 के स्टॉप लॉस से 10,400 तक का टारगेट रहेगा, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक बार जैसे ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आता है, जैसे इस राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आता है 9920 के नीचे, प्रॉफिट बुकिंग क्रीप इन होगी अराउंड 20-डे मूविंग एवरेज और प्रीवियस ये कंसोलिडेशन हाई 9540 इसको टेस्ट करने नीचे जाएंगे तो 9920 के नीचे क्लियरली शॉर्ट इमर्ज होते हुए दिख रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट देखें तो आज के सेशन में निफ्टी में जो ओपन इंटरेस्ट डेवलप हुआ है वो ऑन दी कॉल साइड थोड़ा सा ज़्यादा होता हुआ दिखा है, लेकिन सिंगल स्ट्राइक के बेसिस पे देखें तो 20,900 पे मेजर ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हुआ और कल के सेशन में 2,900 और 2,850 सपोर्ट का काम करेगा। इसके नीचे बेयरिशनेस क्रीप इन होती हुई दिखेगी। वहीं अगर हमें गैप अप ओपनिंग मिलती है 2,950 के ऊपर तो फिर 21,100 21,200 तक की रैली बन सकती है।
बैंक निफ्टी में नेक्स्ट वीक की एक्सपायरी में बहुत स्कैटर्ड ओपन इंटरेस्ट है, क्लियर लेवल से मर्ज होते हुए नहीं आ रहे हैं। फिलहाल 47,000 के कॉल राइटर्स क्लियर विनर होकर मर्ज हो रहे हैं 11,56,000 के साथ, और नीचे में इमीडिएट सपोर्ट 46,500 पे है, जहाँ पे एक 5,36,000 का पुट में ओपन इंटरेस्ट रिटर्न है। फिर निफ्टी में भी काफ़ी हद तक स्कैटर्ड ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है फिलहाल 21,000 ऑन द डाउन साइड आ रहा है, और प्राइस चार्ट पे भी यही सपोर्ट है 20,900 21,000। वहीं रेजिस्टेंस जो निकल के आ रहा है 21,100 के आसपास है 4,24,000 के साथ। ये निकलता है तो फिर 21,500 पे अगला रेजिस्टेंस है 5,71,000 के साथ। मिड कैप निफ्टी में थोड़ा सा कंसंट्रेशन ऑफ ओपन इंटरेस्ट एकदम एट द मनी स्ट्राइक्स के आसपास ही है। 9900 पे कॉल राइटिंग हो रही है, क्योंकि 9925 प्राइस चार्ट पे हमने सपोर्ट डिस्कस किया था, इसलिए थोड़ा सा सेफर बेट लेते हुए 9900 के पुट्स रिटर्न है 4,68,000 की क्वांटिटी के साथ। इमीडिएट रेजिस्टेंस 9950 से लेके 10,000 के बीच में है, और प्राइस चार्ट पे भी 10,000 के ऊपर ब्रेकआउट है। तो अगर 10,000 निकलता है तो ये कॉल राइटर्स कवर करने आएंगे, वहीं 9900 निकलता है तो फिर पुट राइटर्स कवर करने के लिए आएंगे। तो बेसिकली प्राइस चार्ट पे डिसाइड होगा कि किस साइड एक्शन स्ट्रांग होता हुआ दिखेगा। बेडशीट पे देखें निफ्टी 500 की, तो 54% स्टॉक्स जो है निफ्टी के अगेंस्ट आउट परफॉर्म करते हुए दिख रहे हैं, और स्टॉक्स है वो 20 50 100 200 डे मूविंग एवरेज ऑलमोस्ट अपने पीक के आसपास हैं, और बल्क ग्रीन में जब भी बेडशीट आने लगती है तो वहाँ से करेक्शन या साइडवेज कंसोलिडेशन ज़्यादा एक्सपेक्टेड रहता है। सेक्टर रोटेशन में देखें तो एग्रीकल्चर एक सेक्टर है जहाँ पे थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हुई है, और उसके बाद थोड़ी सी चाल आती हुई फर्टिलाइज़र में दिखी है। वहीं एविएशन, माइनिंग और पावर अब क्लियरली टॉप आउट पैटर्न दिख रहे हैं। लगभग सारे स्टॉक्स अपने एक्सट्रीम एंड पे आके ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो एविएशन, माइनिंग, पावर, डायमंड एंड ज्वेलरी में प्रॉफिट बुकिंग दिख सकती है। रियलिटी में थोड़ा सा अभी जूस और बचा हुआ है। वहीं एग्रीकल्चर रिलेटेड स्टॉक्स में थोड़ी सी तेजी दिख सकती है। Open instant demat and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज़ में जो स्टॉक आपकी वॉच लिस्ट में होनी चाहिए वो है इंडिया मार्ट लिमिटेड का। इंडिया मार्ट में एक लंबी फॉल के बाद बड़ी कंसोलिडेशन पैटर्न था, और कम्प्लीटली कंप्रेस्ड बॉलिंगर बैंड से ब्रेकआउट आया है ऑन हेवियर वॉल्यूम्स। अगर इस वॉल्यूम कैंडल को कंपेयर करें तो पीछे इतना वॉल्यूम कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। 2910 निकलता है तो स्टॉक 2910 के ऊपर स्टॉक में लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। 2710 के ऊपर स्टॉक में लॉन्ग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड प्रोबेबली एक वीक से 10 दिन में 2900 का मिल सकता है। अगला स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है नेस्ले लिमिटेड का। स्ट्रॉन्ग रैली के बाद स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा था, और बॉलिंगर बैंक कंप्रेस होने के बाद अब इस फ्लैगिश काइंड ऑफ पैटर्न से ब्रेकआउट आया है, और वो भी कैप के साथ आया है। 25,000 पे मेजर कॉल राइटिंग, 25,000 की स्ट्राइक पे मेजर कॉल राइटिंग है, तो 25,000 निकलते ही स्टॉक में लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए 26,000 तक का टारगेट लेते हुए। अगला स्टॉक जो हमारी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल में भी इस बड़ी फॉल के बाद साइडवेज मूव थी, किसी तरह की बेरिश डाउन साइड फॉलो थ्रू मूव नहीं मिली, और आज बड़े वॉल्यूम और गैप के साथ ओपन लो की फॉर्मेशन रही है, और हम नियर हाइज ऑफ द डे आके क्लोज किए हैं। स्टॉक में 1015 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन इनिशिएट करना चाहिए 1045 का टारगेट लेते हुए। लास्ट एंड फाइनल स्टॉक जो आपकी वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है अतुल लिमिटेड का। इसमें एक बुलिश पोल एंड अ फ्लैग पैटर्न से अब ऑलमोस्ट ऑन द वर्ज जो ब्रेकआउट है 6850 के ऊपर स्टॉक में बुलिश फ्लैग से ब्रेकआउट आएगा, लॉन्ग पोजीशन से इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट ऑन दी अपसाइड 7200 तक का रहेगा। डेली ऐसे कंटेंट के लिए हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। दिस एंड साइनिंग ऑफ फॉर द डे। थैंक यू।